तो पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे कि डेटा एंट्री कैसे करते हैं। तो आज सेम ही चीज़ सीखेंगे, लेकिन कल जो मैनुअल किए थे चीज़ों को, आज उसमें कुछ हम शॉर्ट की यूज करेंगे और इस चीज़ को कम टाइम में कैसे करेंगे उसको सीखेंगे। तो चलिए, कल इसी सीट को हम डिस्कस कर रहे थे और ये सीट आपके सामने है। ठीक है, तो ये वर्कबुक पे हम कुछ एडिट करना सिखाते हैं। तो जैसे कि कल हमने सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 सारा मैनुअल टाइप किए थे। आज क्या करेंगे, ये हम चाहते हैं कि इसमें टाइप नहीं करें और ये ऑटोमेटिक सब चीज़ ठीक हो जाए। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है दोस्तों, सिंपल सा इसमें हम क्या करेंगे, फील हैंडल का यूज करेंगे। फील हैंडल मतलब जो हमने बताया था कि जो कर्सर अपना माउस जो होता है उसका 3 पॉइंटर होता है, तो उस पॉइंटर में एक होता है जो फील हैंडल होता है। फील हैंडल का मतलब होता है कि कोई भी सेल को उस पहले सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है। इसको पहले थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज देखिए, जब तक ये सेल सिलेक्ट नहीं होगा तब तक यहाँ पे रेडी नहीं दिखाएगा। जैसे ही अगर ये रेडी दिखा रहा है, ये इन यहाँ जहाँ पे हमारा पे पॉइंटर जा रहा है वहाँ पे देखिए इन रेडी मोड है। ठीक है, इन रेडी मोड में कि हम इस सेल को सिलेक्ट कर लिए हैं। अगर नहीं सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे रेडी नहीं दिखाएगा। ठीक है, जैसे ही रेडी हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि फील हैंडल जो है, फील हैंडल की मदद से इसको हम इधर राइट के साइड में शिफ्ट करेंगे। तो देखिए जैसे ही शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 ऑटोमेटिक आ गया। 1 पहले से था, 2 3 ऑटोमेटिक आ गया। और इसको अगर हम आगे खींचेंगे तो खुद से ही 4 5 6 सब्जेक्ट लिख देगा। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स ऑटोमेटिक यहाँ तक बन जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक कोई बॉक्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक ले जाएंगे। सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा शिफ्ट दबा के रखना है। शिफ्ट दबाने के बाद डाउन एरो प्रेस करिए और जहाँ तक जाना है उसको कर लीजिए, और फिर राइट एरो को क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। और आप एक शॉर्ट की यूज कीजिए, कंट्रोल आर। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो ई पोजीशन में था वो एफ जी एच में जिस तरह से फॉन्ट था उसी तरह का फॉर्मेट इसमें भी चला जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब कि कल जो हम किए थे आज हम उसको कुछ ऑटोमेशन में करना चाह रहे हैं। ऑटोमेशन का मतलब कि हम शॉर्ट की यूज करके कम टाइम में उसको कैसे करेंगे वो कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है कि इसमें हम डेटा को सीखने के लिए चाहते हैं कि इसमें हम ऑटोमेटिक नंबर को मैनुअल, जैसे कल हम मैनुअल टाइप किए थे कि मान लो कि इसको 20 नंबर, इसको 30 नंबर, इस तरह से मैनुअल कर रहे थे। आज हम सोचते हैं कि मैनुअल नहीं करके हम इसमें कुछ फार्मूला अप्लाई करें और ये डेटा खुद से तैयार हो जाए। अब देखिए ये डेटा एक सीखने के लिए है, मतलब अगर हमको किसी को सिखाना है तब ये डेटा एक्चुअल डेटा नहीं होगा। लेकिन सीखिए, अगर हमको डेटा सब में फिल करना है ऑटोमेटिक, इसके लिए एक फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, इक्वल का साइन डालेंगे। कोई भी फार्मूला यूज करने के लिए इक्वल का साइन डालेंगे और यहाँ पे रैंडम लिखेंगे। देखिए रैंडम बिटवीन फार्मूला आपको दिख रहा होगा, सबसे नीचे है। ठीक है, तो अब इसको सेलेक्ट कैसे करना है, तो इसको सेलेक्ट करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले हम सिखाते हैं कि कितने तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी है वहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो जैसे रैंडम बिटवीन पे लाके फिर से करते हैं। चलिए इक्वल का साइन दिए और RAND लिखेंगे, जैसे ही आ जाएगा। और ये 3 नंबर पे जाके इसको डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फार्मूला लग जाएगा। पहला तो ये हो गया। चलिए इसमें करना क्या है, सिंपल सा इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगाने के बाद RAND प्रेस किए और नीचे गए और टैब बटन को प्रेस कर दीजिए। क्या करना है, टैब बटन फिर से एक बार करते हैं, रिपीट करते हैं। इक्वल का साइन दिए, RAND टाइप किए और एरो डाउन एरो के मदद से नीचे सेलेक्ट कर लिए और टैब बटन सेलेक्ट किए, टैब बटन प्रेस किए। टैब बटन जैसे ही प्रेस करेंगे वो रैंडम बिटवीन आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि 5 स्टूडेंट है। इस जो सेल आपको सामने जो सीट दिख रहा है इसका मतलब समझा रहे हैं, कोई स्कूल है या कोई क्लास है, वहाँ पे 5 स्टूडेंट है और ये 6 सब्जेक्ट में एग्जाम दिए हैं। तो मान लेते हैं कि इसका मिनिमम जो है 100 नंबर का एग्जाम होता है और मिनिमम ये 20 नंबर लाते हैं।
और कहाँ तक वेरी करता है, मानते हैं 95 तक वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम 20 मानते हैं और मैक्सिमम 95 लाएंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा। जैसे ही इंटर दबाएंगे, ये देखिए आपको 20 और 95 के बीच में ऑटोमेटिक नंबर आ गया। और यहाँ देखिए फॉर्मूला बार में देखिए ऑटोमेटिक ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मतलब कि ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सारा सेल में इसी तरह आ जाए, तो क्या करना है, सिंपल सा क्या करेंगे, फिल से फिल हैंडल का यूज करेंगे। फिल हैंडल का यूज करेंगे, इसका भी कई तरीका सिखाते हैं। फिल हैंडल का यूज करके इसको इधर खींच लेंगे, देखिए इधर आ गया ऑटोमेटिक, और इसको इधर खींच लेंगे, इधर आ गया। क्या किए, सिंपल फिर से करते हैं, कंट्रोल जेड से अनडो करेंगे तो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। क्या किए, फिल हैंडल की मदद से इसको नीचे ड्रैग कर लिए और फिर यहाँ से पकड़ के इसको राइट साइड में ड्रैग कर लिए। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, एक शॉर्ट की यूज करेंगे। शॉर्ट की क्या है कि शिफ्ट दबा के इसको पहले सारा सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहां तक आना है, और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। कंट्रोल डी का मतलब होता है फिल डाउन, मतलब डी फॉर डाउन। कंट्रोल दबाने से क्या होता है, जो ऊपर का जो डेटा है वो नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, जो फार्मूला लगा हुआ है या जो डेटा है वो ऑटोमेटिक फिल होगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि राइट साइड में कौन सा शॉर्ट की यूज करेंगे, तो राइट साइड में पूरा सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी सेल रेंज है उसको सिलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल आर, आर फॉर राइट, फिल राइट, आर फॉर फिल राइट, मतलब दो फार्मूला का यूज किए। पहला कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस डी, इससे क्या होता है डाउन फिल, कंट्रोल प्लस आर, इसका मतलब राइट फिल। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट की भी बता रहे हैं साथ में, तो शॉर्ट की सब लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना डेप्थ में हम आपको बता रहे हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसा बताएंगे आपको लगेगा कि अरे ये तो मजाक है। लोग मतलब आप एक्सेल का डेटा देख के डरते हैं कि अरे कैसे करता होगा। आप मतलब कहीं काम करते होंगे तो मैनेजर लोग या आपके रिपोर्टिंग मैनेजर लोग काम करता होगा, तो आपको लगता है काश यार ये हम जानते, और आप जान के सोचते होंगे कि कितना बड़ा काम कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल केजी नर्सरी लेवल का चीज़ है। बस थोड़ा सा हमारे साथ जुड़े रहिए। जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा तुरंत कमेंट करिए, उसका नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्यूशन देंगे। कई तरीकों से चीज़ों को सिखाएंगे। अभी हम सिर्फ वही तरीका आपको बता रहे हैं जो इजी है और आसानी से आपके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। ज़्यादा अभी लेंदी नहीं बना रहे क्लास को, क्योंकि हमको पता है धीरे धीरे जब आप सीख जाइएगा तो हम खुद ही उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार तो नहीं बताएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नए नए चीज़ों को लाएंगे। जैसे कि कल एक सिंपल डेटा एंट्री बताए, आज उसी डेटा को हम कितना जल्दी बना लिए। ठीक है, कल भी कुछ शॉर्ट की बताए थे, आज भी कुछ शॉर्ट की बताए हैं। तो शॉर्ट की को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब एक चीज़ और बताते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पे एक सब्जेक्ट और बढ़ गया है और बीच में एक सीट को इंसर्ट करना है। तो सीट को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का और इंसर्ट पे देखिए, इंसर्ट प्रेस करेंगे तो एक यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है सेल को। और डिलीट करने के लिए यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आता है। सिंपल क्या करेंगे, जो भी कॉलम है उसको अगर डिलीट करना है या इंसर्ट करना है तो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे। देखिए डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। अब एक चीज़ और एक शॉर्ट की आपको बताते हैं। हम चाहते हैं, चलिए यहाँ पे नहीं बताते हैं, यहाँ पे बताते हैं। मान लेते हैं कि ये चीज़ को हम कॉपी करके नीचे लाते। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी पहले सिलेक्ट कर ले, कंट्रोल सी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी यहाँ पे प्रेस कर लिए। अब हम चाहते हैं कि ABCD ये जो है बिना टाइप किए हुए यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, जितना ये है उतना सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, और कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो जो बी कॉलम में था वो सी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या करेंगे, कंट्रोल आर, फिर से
हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।